करम ताजदारे हरम जहां आपके दर से खाली कर जाएंगे, बिल्कुल जनाब नहीं जाएंगे, हो ही नहीं सकता। यहाँ इस दर पे कोई आ जाए और झोली खाली हो जाए। जी यहाँ तो खाली झोलियां भरती हैं और भरती ही चली जाती हैं। 16 जमात-ए-सानी 30 जनवरी और आज है हफ्ता। इसी बात के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की अलामतें 3 है। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ जाए और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। क्या बात है। सुन लो अरस सिवाय रब और उसके महबूब के मेरे दिल ने तुमको पुकारा। क्योंकि हम जैसे गरीबों के दिन संवर जाएंगे जब आप हमको बुलाएंगे। हम सर के बल आएंगे, खुदा की रहमत से हुजूर की ठंडी छांव में खो जाएंगे। आपका बुलाना गुनाहगारों का खुश नसीबी में बदल जाना, रब की रहमतों में सिमट जाना। दरे मुस्तफा से जब बुलावा आ जाता है, रब की रहमत जोश में आकर गुनाहगार पर मेहरबान हो जाती है। रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, महबूब मुस्तफा की नजर करम हो जाती है। वजूद में वो रहमत भर जाती है, वजूद उससे पहले आ रही हो। निज़ाम कुदरत है, कितना रब मेहरबान दिखाई देता है दरे मुस्तफा में। जो दरे मुस्तफा पहुंच जाता है, रूह उसकी माला माल हो जाती है, रूह की बालीद की इंतहा को पहुंच जाती है। सारा जमाना गवाही दे रहा है आप रहमतुल लिल आलमीन है। दूसरे मज़ाहब भी मजबूर हो जाते हैं, आप सादिक अमीन है। ताजदारे हरम गुंबद खिज़रा का ताल्लुक रब का महबूब मुस्तफा से ताल्लुक दरे मुस्तफा में नजर आ जाता है। जमीन आसमां मिल जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है दरे मुस्तफा में रब महबूब मुस्तफा ऐसे मिल जाते हैं। अब इतना करीब नहीं होता जितना करीब दरे मुस्तफा में हो जाता है। मुस्तफा की कुर्बत का नजारा दरे मुस्तफा में मिल जाता है। उसके महबूब के नाम से आज के दिन, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जनाब आपके? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियतों से है। आज सैटरडे है और सैटरडे दिल के अफसाने होते हैं, वो अफसाने जो निगाहों की जुबान तक पहुंचे। बात चल निकली है, अब देंगे कहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं और इकट्ठे हो चुके हैं लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। 10 से 12 हमारा होता है साथ सैटरडे। आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती, अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती काली महक अली की फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और इसी फेसबुक की दुनिया में बहुत प्यारा मासूम क्यूट शो हो चंचल महकता चहकता मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक कीजिए ना, ज्वाइन कर चुके हैं आप। चले आइए और लिखते हैं, बनाते हैं और कहते हैं और सुनते और सुनाते हैं दिल के अफसाने महकती काली महक अली के साथ।
नाम आरजे महकली। फूड स्ट्रीट के नाम से मेरा अपना साथी पेज है, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और शामिल हो जाइए इस फूड स्ट्रीट में और हिस्सा बनाइए अपने साथ का, अपने टेस्ट का डेवलप कीजिए अपना टेस्ट कुछ नए जायकों के साथ। हम आपके साथ यूट्यूब की दुनिया में हमारे दो अपने जाती चैनल आरजे महकली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। बहुत ही खूबसूरत सा लेटर मेरे पास मौजूद है, जरूर शामिल करूंगी। थैंक यू सो मच अफजल भट्टी। आज क्या करेंगे आप जनाब? ये तो नहीं कि सिर्फ शो सुनेंगे, 10 से 12 हमारे साथ हैं तो मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि डायल करेंगे आप 04185571 राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FS लिख के स्पेस देके अपना नाम और महकता हुआ सा एक मैसेज लिखना तो है, लिखना ही है, लेकिन उसके साथ दिल का अफसाना लिख भेजिए 62786278 सर 2 बांटते 70 दे ऊपर 78 आ गई समझ कि जनाब पक्की पंजाब पंजाब दी जटी महकदी खाली महकली लेने निकी जी क्यूट जी वापस आवांगे जनाब और सुनावांगे दिल दे अफसाने। क्या है आज इस दिल के अफसानों में? शायद कहीं वो आसपास है, दिल के पास है, एक आस है, यकीन है या शायद यही प्यार है। This is 103. To watch the full song, head to Kashmir Cooking Oil's YouTube channel. बेतकदीर से इसरार करेंगे और बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, 1000 बार करेंगे मिलके जनाब। और ये वही कहते हैं ना कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब महकती गली को गुस्सा आता है ना तो बस फिर आप समझते हैं ना वो छाड़ के थप्पड़ लगाती है ऐसा कि बस। लेकिन आज हमने मोहब्बतों की बात करनी है भाई और करेंगे बात जनाब दिल भर की क्योंकि दिल होगा, धड़कन होगी तो दिल भर कोई बन जाएगा और फिर इंसान कहेगा दिल भर यानी याद किया अभी मैंने बैठे बैठे छप्पड़ फाड़ के थप्पड़ मार के। दिल भर مزيانة عندوش طعم مزيانة تيك تاك رابا بام بام لفلوكا رابا بام بام love me love me love me baby الحب والعشق صيبي شمعنا اللوف 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 نقول نقول ميرينا بوبا
शायद की ये जो दिल होता है ना, और इसमें बहुत सारे जज्बे होते हैं, ये भी सब जानते हैं। दिल भी धड़कता है, जाहिर सी बात है, दिल का काम ही धड़क रहा है, ऐसे ही हम लोग बना देते हैं। अच्छा फलां को देखा है ना तो धड़कनें तेज हो गई है होता है। लेकिन ये भी अच्छा, उस वक्त एक जो है वो घंटी बजती है, जिस तरह से अचानक जो है वो कोई आपकी मनपसंद शख्सियत दिल में घर कर जाती है ना, ठक करके ठा करके बजती है ना और जबरदस्ती आपके सल्तनत, जो दिल का सल्तनत होता है, उस पर काबिज हो जाती है। और आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो ना, आप बेबस हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा होता है भाई ये कौन है जो हमारे दिल की मसनद पर जो है वो बैठ के जम के जमा के जो है वो शख्सियत कब्जा करके बैठ गई है, और हम देखते रह जाते हैं। तो जनाब यही दिल का अफसाना है। फिर हम सोचते हैं अच्छा पता नहीं ये जो हम सोच रहे हैं वो अगला बंदा भी सोच रहा है, नहीं है शायद जितना प्यार मैं उससे करती हूँ शायद वो भी मुझसे करता है। अच्छा कभी इजहार नहीं किया भाई, क्योंकि इजहार करना बहरहाल इस सारी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है। लफ्ज किस लिए होते हैं, मैं जितना बोलती हूँ, वैसे मैं इतना नहीं बोलती जितना आप लोग कहते रहते हो मैं बोलती हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन जितना भी बोलती हूँ अगर वो मैं ना बोलूं तो क्या फायदा। सिर्फ गाने तो हैं, गाने तो आप लोग कहीं से भी निकालोगे, नेट से निकालोगे या अपने टेप रिकॉर्डर से या यूएसबी से या जहाँ पे भी आपने कोई म्यूजिक लाइब्रेरी बनाई हुई है उसे निकालोगे और जनाब सुनना शुरू कर देंगे। उसका क्या फायदा है। ये शो सुनने का मकसद ये है कि मुझे सुनना ये मुझे क्या सुनना होता है, आपने वो सब कुछ सुनना होता है जो मैं बोल रही होती हूँ, कान लगा लगा के, बड़े बड़े हाथी वाले कान जो है वो लगाते हैं आप, और उसके बाद सुनते हैं। नहीं मेरा मतलब है जिस तरह से मैंने खोपे चढ़ाए हुए अपने कानों पे, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो आपने भी कानों में ठूंसा हुआ है ना, जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक आ रही है। तो ये सारा क्या होता है, ये लफ्जों का खेल होता है। अच्छा मैंने कुछ ऐसी शख्सियत भी देखी जिन्हें बड़ा शौक है, अच्छा फलां से मिलेंगे और पता नहीं क्या कुछ जो है वो डायरी बनाई कि ये कहेंगे वो कहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन पता क्या होता है जब वो आपकी सामने आ जाती है वो शख्सियत ना, तो बिल्कुल इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, इतनी जो है वो सांसें रुकने लग जाती है, इतनी धड़कनें तेज हो जाती है, इतना मतलब आपके पास वो अल्फाज का जखीरा जो आप बड़े बन रहे होते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा जो है वो हम बोलेंगे, बात करेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, सब ठुस होके कहीं गायब हो जाता है। तो इसलिए जनाब ये लफ्जों के खेल में दिल के अफसाने तभी बनते हैं जब आप इन लफ्जों को जज्बात के अंदर परो के फिर उसके बाद जो है वो एक मोहब्बत की माला जो है वो बनाते हो, उसको जपना शुरू कर देते हो। हम दावे करते हैं कि नहीं जी हमने तो फलां शख्स को बुला दिया है, हम तो जनाब उसके बारे में सोचते नहीं, फिर समझ में नहीं आता कि हमारे नाम की माला जो है वो हर वक्त क्यों जपी रहती है। तो यही वो चीज होती है जनाब जो शायद क्या शायद एग्जैक्टली जनाब, शायद यही प्यार है। शायद कोई तराश कर किस्मत सवार दे, इसी सोच में हम उम्र भर पत्थर बने रहे। शायद कोई तराश दे। शायद तुम्हारे ही हाथ में नब सकूं, शायद करार देते हो जैसे उधार देते हो, शायद ये प्यार जो मुझे उससे है या शायद उसको मुझसे है। एक अजनबी सा कैसा अजनबी जिससे दुनिया अनजान है, लेकिन मैं यही तो यही प्यार है। है क्या कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा।
शायद कोई यकीन में बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 10 से 12 मस्तफे मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुनना है जनाब आपने महकती काली महक अली को दिल के अफसानों में शायद। नहीं यकीनन वापस आऊंगी अगर जिंदा रही तो। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्तफे मॉनिटरी लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद दिल के अफसाने महकती काली के साथ महक अली शायद। This is 103. 10:30 a.m. This time check is brought. कांटों पे चल के सोलों में जल के रोके मिल के रहेंगे दीवाने ओ चाहत आंधी में पीछे मिला शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए शायद यही तो प्यार है। ये मुलाकात ये तेरी आँखें बातें एक पल न मैं भूल पाऊं कितनी मोहब्बत है कितनी चाहत तुमसे कैसे भला मैं बताऊं। अच्छा लगे जो तो सामने मुझको पे चल के सोलों में जल के रोके मिल के रहेंगे दीवाने ओ चाहत आंधी में पीछे मिला शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए शायद यही तो प्यार है। ये मुलाकात ये तेरी आँखें बातें एक पल न मैं भूल पाऊं कितनी मोहब्बत है कितनी चाहत तुमसे है कितनी चाहत तुमसे। बहुत ही प्यारी सी कॉल, हमेशा मुझे इसका इंतजार रहता है। कल भी मेरी बात जाहिर सी बात है, वैसे फोन की बात अगर की जाए तो बिल्कुल नहीं हुई, तो सामने लेकिन पता क्या होता है, दिल के अफसाने में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सही बात है कि सारी बात जो होती है वो फीलिंग्स की होती है, दिल की होती है, और हम दिल से जो है अपने हर फैमिली मेंबर को याद करते हैं। तबीना की कॉल का हमेशा मुझे इंतजार होता है, लाहौर से हमारे साथ होती है, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी और मेरी बहुत अपनी सी, बहुत ही खूबसूरत से शेर में। और उसको भूलो नासिर, कैसी बातें करते हो, सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। क्या बात है दविंदा, बहुत खूबसूरत से शेर के साथ तुम हमारे साथ रही, बहुत सारी दुआएं हमेशा तुम्हारी हमारे लिए होती हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। इसी तरह से कॉल करती रहो और अपनी जिंदगी में शादो आबाद रहो। और अच्छा, बड़ी अच्छी सी बात की, मुझे बड़ा सा अच्छा सा एहसास होता है
जब हमारी लिसनर्स जो हैं, इसीलिए तो मैं इनको सिर्फ लिसनर्स नहीं कहती, हमेशा अपनी हैप्पी फैमिली कहती हूँ कि हमारी जो फीलिंग्स होती है, कहती है सिर्फ तुम बातें नहीं करती हो, बल्कि जब तुम बात करती हो तो वो दिल से बातें करती हो, और वो तमाम फीलिंग्स जो होती है वो हम तक पहुंच रही होती है, और हम सिर्फ बातें सुनने के लिए, कौन दुश्मन है जो कि रेडियो को ऑन करे और 2 घंटे सुने, हम तो उन फीलिंग्स के साथ जुड़ जाते हैं, उन मोहब्बतों, उन खुलूस के साथ जुड़ जाते हैं जो तुम लोग अपने घर से लेकर आते हो, यानी आरजे लोग जो होते हैं घर से लेकर आते हैं और हम सबके लिए होती हैं। थैंक यू सो मच इस तरह से फील करने का, क्योंकि हमारा मकसद भी यही होता है कि हम अपने दिल की आवाज और आपके दिल की आवाज दोनों को मिला के, दोनों की फीलिंग्स को मिला के यहाँ ऑन एयर करें, ताकि इसी तरह से सुनने वाले के कानों में रस खुलता चला जाए और हमारी ये हैप्पी फैमिली और बढ़ती चलती है और बनता रहे दिल का अफसाना। ये मुलाकात, ये तेरी आँखें। देखिए जनाब, यही वो बातें हैं जो कि लफ्ज होते हैं, दिल के अफसाने होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और शायद जब ये मिल जाते हैं तो बन जाती है शायरी। शायद कि तुझको देख के मचलेगा उनका दिल, शायद हाय रे मेरे दिल पे तेरी खुशगुमानियां करती हूँ इख्तिलाफ की यकसानियत ना हो, वरना हवास पे तेरी हुक्मरानियां। शायद वो डर गया है मोहब्बत के नाम से, पढ़ता था इश्क की जो अधूरी कहानियां, लिखता था लंबी लंबी शायरी की किताब। हाँ शायद ऐसी शायर हो गया। जितने भी लाहौर सड़े नल्ले इस वक्त शो सुन रहे हैं, ताबिंदा, लाहौर दा राजा, जुल्फकार अली मालिक, नासिर खान, बड़े सारे ने नाम ऐसी शायर हो गया। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए, सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के। और इस सॉन्ग को मैं डेडिकेट करूंगी अफजल भट्टी के नाम, जो वाकई शायर हो गए, उनकी शायरी में अभी ऑन एयर करने वाली हूँ, फिर आप खुद ही इंसाफ करना। ये बंदा दिन ब दिन शायर नहीं होता जा रहा। मेरा ख्याल है कि मैं पहले शामिल कर ही दूं, इतने प्यारे खूबसूरत से अल्फाज लिखे, हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। लिखते हैं, महक अली की शान में कुछ लिखने की जसारत कर रहा हूँ, चंद सत्रें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरत ऐसी के हया का मुजस्मा दिखाई देती है, साबिर ऐसी साबिर शाकिर दिखाई देती है, सीरत ऐसी के खुशबुओं से मान पड़ जाती है, हया की शगुफ्तगी तरोताज की ऐसी बहार से कम दिखाई नहीं देती, अंदाज ऐसा के पुरवकार मुदब्बर दिखाई देती है, आवाज ऐसी के कानों में मधुर रस खोलते दिखाई देती है, गिरफ्त ऐसी हर चीज हर लफ्ज को अपने हाथों में करती दिखाई देती है, शख्सियत ऐसी के बेमिसाल से आगे दिखाई देती है, एंकर ऐसी के शोहरत की बुलंदियों को छूते दिखाई देती है, बेटी ऐसी के जन्नत से कम दिखाई नहीं देती, लड़की ऐसी के खुदा की रहमत को समेटते दिखाई देती है, तरबियत ऐसी के उजड़े गुलशन में बहार दिखाई देती है, सोच फिक्र ऐसी के मुमना से कम दिखाई नहीं देती, हया ऐसी के जिसकी मिसाल कम दिखाई देती है, पर्दा ऐसा कि खुदा की रहमतों के हसार में दिखाई देती है, साफ कोई ऐसी कि हर शख्स के सामने हक सच बात करते दिखाई देती है, बातिन ऐसा कि जाहिर करके दिखाई देती है, कौल व फेल ऐसा सलाम का अक्स इस्लाम का अक्स दिखाई देती है, तबस्सुम ऐसा कि किसी बहार से कम दिखाई नहीं देती, प्रोग्राम ऐसा कि कम लोग महक साहिबा की रफ्तार से चल पाते हैं, किस्मत ऐसी कि रब की रहमत हर वक्त मेहरबान दिखाई देती है, मोहब्बत ऐसी कि रब से रब के हबीब से जब जिक्र करती है, रब की रहमत का बरसात दिखाई देती है। क्या बात है जनाब, इतना कुछ लिख डाला अफजल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए, सितारे गिनन देनी हुण माहिर हो गए, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए।
लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए सुनिया तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवां जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवां सुनिया तू कोल मेरे होवे नजारा तेरे रूप दा करदा रवां जीवा जे हसो वाली तेरे ते हर बारी मरदा रवां असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए असी फिक्के फिक्के जे तू मिठा मिठाए असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए हुस्न तेरा वांग बहारा बाल तेरे ने खिले दिया तारा नैन तेरे ने दो तलवारा असी लुकते छुपते भी अज जाहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए सितारे गिनन दे भी हुण माहिर हो गए तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए तेरी याद विच लिख 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 के असी शायर हो गए हां अच्छा जनाब आज हम शायद की बात कर रहे हैं तो शायद जो है वो है क्या हम क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब हम बहुत सारे मौकों पे ऐसा होता है कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम लोग सिर्फ शॉक्ड होते हैं और हमें लग नहीं रहा है ये कैसे हो सकता है वो हमारे बारे में ऐसा बोले नहीं ये हो ही नहीं सकता अच्छा ये काम उसने किया लगता नहीं है मतलब हम ये जो एक बेयकीनी किसी कैफियत में आ जाते हैं ना और उस वक्त पैदा होता है ये शायद लफ्ज जो है ये शायद सिर्फ एक लफ्ज नहीं है एक पूरी कहानी है एक पूरा जज्बा है एक पूरा अफसाना है और उसके अंदर एक डर है एक खौफ है एक बेयकीनी है एक सोच है और इंसान जो है वो उन सोचों में ऐसा उलझता है कि बिल्कुल सुलझता ही नहीं जैसे अभी आपको लग रहा होगा ना कि महक ने जो है वो आज नॉन स्टॉप बगैर ब्रेक्स के शो करना है तो शायद महक जो है वो भूल जाए लेकिन नहीं जनाब महक नहीं भूलने वाली अभी लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शायद आप लोग भूल रहे हैं कि हम जो है इस टाइम हर 15 मिनट के बाद हम एक अदद ब्रेक लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं मस्टफे मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुना करते हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली की सुना करते हैं शायद सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक साथ में जनाब मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद और बताएंगे आज आप लोग मुझे क्या हुआ था शायद उसने कुछ अल्फाज आपके लिए कुछ बोले थे शायद उसने कोई इशारा किया था शायद आपको ऐसा कुछ लगा था यार शायद क्या है ये शायद जरूर बताएगा मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती खाली महक अली साथ रहिएगा जनाब This is 103. जिसको वो शायद था बस एक नारसाई का रिश्ता मेरे और उसके दरमियान निकला उम्र भर की जुदाई का रिश्ता होता है जनाब इस तरह से भी होता है इंसान जो है वो सोचता रह जाता है लेकिन उसका लबे लुबाब जो निकलता है वो एक जुदाई होती है लेकिन शायद ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे सिर्फ जुदाई हो बल्कि ये भी होता है कि इंसान जो है वो सोचता कुछ है होता कुछ है लेकिन ये होता कब है किस तरह से होता है उदो हुंदा है जनाब जिदो मुहब्बतां सच्चियां हो और कितना भी इंसान जड़ा है ओ गैर होवेगा जितना भी गैर होएगा लेकिन अगर ਤੁਹਾਡਾ दिल ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵੇਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਛੀਨ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ सोच है अगर आप किसी को अपनाना चाहे किसी को पाना चाहे जनाब आसान सा नुस्खा है उदे हो जाओ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ और ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ
एक चीज एक जज्बा वो बचदा है जिन्हों सच्ची मोहब्बत आखदे ने और सच्ची मोहब्बत होवे ते दिल दा अफसाना जरूर बनदा है बिल्कुल जनाब दिल फरियाद करदा है और कहने ना दिलों निकली दुआ या बद्दुआ अर्श तक हिला देंदी है दिया ने तेरी यादां दिया तू ईद से हर था जेड़े डके होए ने मेरे हंजू तेरे ना मेरे हंजू तेरे ना तेरी यादां दिया तू ईद से हर था जेड़े डके होए ने मेरे हंजू तेरे ना मेरे हंजू तेरे ना ख्वाजा नुमान शौकत महबूब पोस्ट तक नहीं आता और बाबा जी ने कदमों तक का लारा लगा दिया ख्वाजा नुमान शौकत बहुत आसान सा नुस्खा है आप काला बकरा एक ले आइए मैं हाथ में एक लंबी सी माला पहन के बैठी हुई हूँ कुछ गले में है कुछ हाथ में है मैंने काला बकरा चढ़ाओ एक महबूब की 10 जड़े ने ला के खड़ा कर देंगे एक पंजाबी पुल जंदी हन कमी में है पजे बछन का के हो गया आ क्या सी बबलू तुर जांदी से तू मेरियां निंदरा उड़ा के एक बार फिर आ पजे बछन का के तुप हिजर दी मंगे तेरिया जुल्फां दी छां जेड़े डके होए ने मेरे हंजू तेरे ना मेरे हंजू तेरे ना मुझे यकीन है तुम मनफिरत हो औरों से तुम्हें गुमा है शायद मैं औरों जैसा हूँ शायद एक गल भुली ना तू मेरी तकदीर दिल उते खिंची हुई लेखा दी लकीरें बहुत तकलीफ देते हैं वो जख्म जो बिना कसूर के मिले हों मुस्कान फातिमा ईट दा जवाब पत्थर न आसान नुस्खा है जनाब हुण मैं समझ लिया पक्का लेखा दी लकीरें चुपेड़ याद आ गई जी हो जा बुता हो जी चुपेड़ तैनू मेरे कोलो कदी को नहीं सकदा जहां जेड़े डके होए ने मेरे हंजू तेरे ना मेरे हंजू तेरे ना तेरियां यादां आंदियां तू ईद से हर था जेड़े डके होए ने मेरे हंजू तेरे ना मेरे हंजू तेरे ना पता है मैं बहुत सोचती हूँ कौन हो तुम मेरे क्या समझते हो मुझे या वाकई जैसे मैं सोचती हूँ वैसे तुम शायद हमारे जिस्मों में कहीं ना कहीं शायद कहीं ना कहीं एक भी यकीनी है शायद समझ नहीं आती जो मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ तुम कहते हो तुम्हें याद आती है मेरी तो क्या है ये शायद कुछ ऐसा जज्बा जिसका कोई नाम नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच कभी सोचा है मजहब और ये माशरा क्या नाम देगा इसको शायद कुछ भी नहीं और अगर कुछ भी नहीं है तो ये इतना कुछ क्या है
कभी सोचा है हमारे रिश्ते का नाम क्या है? मोहब्बत, जरूरत, ख्वाहिश, जुनून, इश्क या वो रिश्ता जो आसमान का जमीन से है, या शायद बारिश का सहरा से है, या शायद हकीकत का ख्वाबों से है। सोचती हूँ शायद दिन का रात से है। ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे भी हैं। शायद ऐसा ही है कुछ, वो रिश्ता जो मेरा और तुम्हारा है, जो साथ साथ है तो पटड़ी के किनारों की तरह, पास आते भी नहीं और दूर रह नहीं पाते। क्या है ये? शायद इसे मोहब्बत कहते हैं। अगर मोहब्बत है तो फिर कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। हाँ, करीब, बहुत पास, इतने पास कि सांसों में समा जाओ, या अपनी सांसें कर लो मुझे तुम्हारी हर आती जाती सांस में महक महकने लगे। कभी तो करीब आओ ना, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा कभी तो समझ भी जाओ ना। हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ ही जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। हम ही तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, दिल दिया। तुम भी सोचते तुमने क्या किया? हमसे क्या किया। चलो जनाब, अगर कुछ नहीं किया तो मैं करने वाली हूँ। लेने वाली एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापिस आएंगे। परेशान मत हो, ये सॉन्ग मैं आपको पूरा सुनवाने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको डायल करना पड़ेगा 0418557103 या राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस दे के अपना नाम और दिल का अफसाना शायद 6278% कीजिए। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरे साथ ही पेज facebook.com/MEHAKALI और आज ये महक अली फूड स्ट्रीट को लाइक करें, ज्वाइन करें जनाब। और मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद, न्यूज के बाद। मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महक अली सुना करते हैं हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। साथ रहिएगा मस्त एफएम 103 लाहौर, मुल्तान, कराची एंड शायद फैसलाबाद। कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ
आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, मस्ट ऑफ 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुनो इससे मुस्कुराती खिलती खिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली में है कली की। और सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक और डायल किया करते हैं 0418557103। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके एफएस लिख के स्पेस देकर अपना मैसेज लिख कर भेजते हैं आप लोग 6268 पर। और मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक करते हैं, ज्वाइन करते हैं जनाब। और आज मैं कर ली फूड स्ट्रीट, बिल्कुल जनाब, ये मेरा नया पेज है, इसको जरूर विजिट करना है और अपनों के साथ शेयर करना है लाजमी तौर पर। फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में मुझे ढूंढ लेना है, पा लेना है आज मैं कली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, मेरे दो साथी चैनल। और शायद जी जनाब, आज दिल के अफसानों में हमारा टॉपिक शायद जी 6 to 7 8 के ओपन कीजिए दूसरी तरफ, यहाँ से हो नहीं रहे मुझसे। अच्छा जी आकाशा, थैंक यू सो मच। आकाशा, परेशान मत होना, जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है और जो रिश्ता आपके लिए खुदा ने बनाया है और अगर वो नहीं रहता तो उसका मतलब ये होता है कि यकीनन उसमें मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं यही कहूंगी कि यकीनन उसमें भलाई होती है। थोड़ा सा वक्त जो है मुश्किल जरूर होता है लेकिन डेफिनेटली खुदा जो है वो हमारे साथ होता है और हमारे भले के लिए वो सब कुछ कर रहा होता है। मुश्ताक अहमद सयाल मुल्तान से, मीठे मुल्तान से बहुत सारी मीठी कॉल्स आती रहती हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। थैंक यू सो मच मुल्तान वालों, हमेशा मेरे साथ होते हो। असलम अंसारी भाई, थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं के साथ आपने मुझे कॉल किया। आके आसिफ बबलू हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। ताबिंदा बहुत प्यार से हमारे साथ लाहौर से है। नदीम जी आशिफ आप हमारे साथ है, नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और पुरानी मोहब्बतों पर पीटना जो है वो छोड़ दीजिए, अल्लाह की नाशुक्री मत कीजिए। और आपने मुझे कहा कि जी मर्द पहली मोहब्बत नहीं भूलते, पहली मोहब्बत मेरे भाई माँ की मोहब्बत होती है, उसे याद रखो और जो रिश्ता बनाया है खुदा ने, जिससे शादी किया उसे निभाओ ताकि आपकी माँ का सर न झुके। अच्छा जी, जाहिदा भाभी ने हमें कॉल किया। नसरीन अपनी तमाम शरारतों के साथ हमारे साथ रही, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स का। रियासत अली लाहौर से हमारे साथ है, शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। जनाब आज का टॉपिक के हवाले से अगर आप लोग मुझसे जो है आज एक और भी मैं मैसेज देखती हूँ, अगर खुल गया। दिल में जो एक गुमान था शायद अब नहीं रहा, वो शख्स मेरी जान था शायद अब नहीं रहा, बेजार ये जहां का रोना न रो यहाँ, कल तक तेरा जहां था शायद अब नहीं रहा। मुद्दत के बाद मैंने जो ये देखा, कहाँ गया मैसेज?
ओके, मुद्दत के बाद जो देखा तो आईना, बोला हसीन जवां था शायद अब नहीं रहा, लोगों के पीछे वो फिरता है आजकल, नामूस का निशान था शायद अब नहीं रहा, मुझको सफर में दश्त के एक साहिबा मिला, लगता वो एक मकान था शायद अब नहीं रहा, वो आएगा वो आएगा वो आएगा जरूर, दिल को बड़ा ही मान था शायद अब नहीं रहा, सहरा ये खारजार जो दिखता है तुझको, गुलजार गुलिस्तान था शायद अब नहीं रहा। मुर्शिद जी, ओके, शायद आगे जनाब, शायद नहीं, यकीनन टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त पे 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची साथ रहिएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे महकती काली महक अली के साथ शायद। This is 103. 11:30 a.m. बशर जी, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। गान मिले सो जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिले सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिले सो, मरीना सवात ना कवाल में सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान में सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान में सो। तेरे कोल पल भी ना वख रहना है, प्यार तेरा सोहणिया वे मेरा गिणा है, तेरे बिना जीना नहीं हो चंगा लगदा, जाके तो नहीं डरना मैं सच कहना है, बन के हमेशा जिंद जान मिल सू, जिंदे रहते ढोला मुल्तान में सो, मदीना सवात ना कलान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। बाकी जनाब सनी चनियोट हमारे साथ हैं, और कौन है जी? नासिर खान, नाइस यू, थैंक यू सो मच। नौरीन अहमद जी आए, नू फातिमा, नहीं मुस्कान फातिमा, हमेशा मैं फातिमा कहती हूँ। अच्छा जी, बहुत नाइस शो है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। दिया जान वसे वे तू सोना तेरा वसे मुल्तान, इश्क तेरे दे विच रंग गया, हो तेरे पास मलंग गया, जुड़ जुड़ बासू जडान मिल सू, जिंदे रहते ढोला मुल्तान में सो, मदीना सवात ना कलान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। जनाब आज का टॉपिक बिल्कुल मैं ब्रेक ले चुकी हुई हूँ। मैं देख रही थी कि शायद टाइम हो गया है। अब ये शायद जो है यहाँ पे भी आ रहा है। मैं सोच में पड़ी हुई थी कि पता नहीं मैंने ब्रेक की है या नहीं की है, लेकिन शायद जो है वो यकीन में बदल गया, क्योंकि भूल जाती हूँ, बट इतना भी नहीं कि मैं ब्रेक्स बहरहाल याद रखती हूँ। शायद वो लिखी दे तुझे मेरे हक में। हाँ, जाके तो नहीं डरना मैं सच कहना है, बन के अच्छा जनाब, होता क्या है कि जो ख्वाहिशें होती हैं, जो अभी मैं देख रही हूँ कॉल्स भी मुसलसल आ रहे हैं। चले नंबर भी बता देती हूँ, 0418557103। क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत सारी उसकी ख्वाहिशें होती हैं। अगर हम जो है एक ख्वाहिश पूरी कर देना तो यकीन करें कि दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि हम इंसान हैं और जब हम खुदा से भी मांगते हैं तो जो चीज़ हमें लग रहा होता है कि यही हमारी सबसे बड़ी जो है वो तलब है, और जब वो हमें मिल जाती है तो हम नाशुक्र हो जाते हैं, फिर हम मजीद की तलब करने लग जाते हैं। खैर रब की साथ तो बहुत बड़ी है, और रब जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और उससे जितना भी मांगे वो कम है, क्योंकि मांगने वाला थक जाता है लेकिन रब की साथ देने वाली है वो नहीं थकता। लेकिन हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसान क्या दे सकता है किसी को? कुछ भी नहीं।
और वो कितना भी कर ले लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि हम इंसान हैं हम तो अपने रब से भी शिकवा करते हैं इंसान इंसानों से जरूर शिकवे करने लग जाता है शायद कि ये हमारी खसलत में शामिल है हमारी जब खुदा ने हमें बनाया था ना तो उस वक्त का जो है वो डिफेक्ट पड़ गया है शायद वही बात आ जाती है कि ख्वाहिश कहा जाता है ना जिस तरह से शायर भी कहते हैं ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले इसी तरीके से जनाब हमारी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं और कहीं एक ख्वाहिश जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो जनाब हम जो हैं वो शिकवे गुलों में पड़ जाते हैं कि शायद यही वो जज्बा होता है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर मौजूद होता है आप रेत पकड़ लो ना हाथ में कितना भी दबा के रखो वो निकलती चली जाती फिसलती चली जाती उस वक्त हमें एहसास नहीं होता एहसास कब होता है जब हमारी जो है वो मुट्ठी खाली रह जाती तब हमें एहसास होता है कि ओहो हमारे हाथ में तो रेत थी बिल्कुल जनाब इसी तरीके से उस शख्स की शायद हमें कदर बिल्कुल नहीं होती जो हमारे लिए बात कैरिंग होता है हम छोटी सी बिल्कुल जरा सी भी उसकी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करते फौरन जनाब खफा होने लगते हैं लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये एक ऐसा जज्बा होता है जो अगले बंदे के लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं रहता है बहुत मुद्दतों के बाद हो सकता है शायद कुछ अरसा लगे या बहुत मुद्दतें लग जाए इसको एहसास होते हुए लेकिन ये जज्बा मौजूद होता है जिसे प्यार कहते हैं जिसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद अपने हाथों से फिसलती हुई रेत का एहसास नहीं होता मगर वो गिरती रहती है फिर जब हम कभी उसको फिर से जमा करने के लिए कोशिश करते हैं उठाने की कोशिश करते हैं मगर आप यकीन करें दिन रात भी अगर आप कोशिश कर लेना तो वक्त की सरकश हवाएं उसको बिखेर के रख देती हैं वो शख्स बिल्कुल इस तरीके से वापस नहीं आता जिस तरह से बंद मुट्ठी से निकली हुई रेत बिखर जाती है फिर आप कितनी भी कोशिशें कर ले अगर वो शख्स फिजिकली आपके पास वापस आ जाए लेकिन फिर भी जज्बों में वो गरमाइश नहीं रहती क्योंकि उसमें वक्त कैद हो जाता है वक्त के वो लम्हे जो कि दरमियान में जुदाइयां डाल चुके होते हैं वो आ जाता है और उस वक्त बहुत कुछ खो चुका हो फिर जनाब चाहे मोटरवे ते तुसी चढ़ जाओ मंजिल मिलना आसान नहीं हुंदी दूर ही दूर और शायद बहुत दूर रह जाती है नुकसान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटर वे कुर्बान करा कुर्बान करा शायरी शौक नहीं तो और ही कारोबार दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता तो लिख देता हूँ अरीब जट हो गया जट्टा नू लेकिन होना की जनाब जट्टा दी तो वैसे ही मत वजी हुंदी है कोई पूछ के वेखे जट्टी नू हमेशा मत वजी रहंदी नित सिक अखियां नू रहंदी
नमस्कार कुरैशी, गुड मॉर्निंग टू यू। सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। शेर मोहम्मद, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जनाब। मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा। तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़का तू मैं मोटर वे कुर्बान करा। 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 भावे ना होवे जग मेरी जिंदगी यार ज़्यादा वे। वो लड़की शायद पागल थी, क्या सब्र था उस दीवाने का। बहुत सारी बातें शायद जो है वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। तेरे नाल मेरा वो शायद रो पड़ी पुरान कागज देखकर। मैंने उसको आखिरी खत में लिखा था, कुछ भी नहीं शायद। पता है क्या होता है, कभी कभी हम जो है वो बहलावों में आ जाते हैं। टाइम देख रही थी अभी है तमन्नाओं के बहलावे में अक्सर हम लोग आ जाते हैं। वो जैसे ना एक छोटे से बच्चे होते हैं तो वो रो रहे होते हैं तो हम झुनझुना हाथ में दे देते हैं और वो बच्चे बहल जाते हैं। लेकिन ये चीज जो है वो इंसान की लाइफ में हमेशा रहती है। हम छोटे छोटे बहलावे खुश होते हैं। छोटे छोटे बहलावे अगर हमें कोई भी देता है, कहीं से भी हमें मिल जाते हैं। कभी कभी हम अपने दिल को बहलाने के लिए खुद से ही बहलावे जो हैं वो बना लेते हैं और हम अपनी लगी हुई चोटों में मुस्कुरा पड़ते हैं। अक्सर दोस्तों की बेवफाइयों को हम सह लेते हैं क्योंकि शायद हम कहीं जानते हैं कि हमारा जो दिल है वो टूटना ही टूटना है, क्योंकि दिल जो है वो टूटने वाली ही चीज है। यकीन करें, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि किसी के साथ बीते हुए कोई लम्हे, उसकी याद जो है वो आंखों को थका देती है, ज़हन को थका देती है। और जब आंखें थकती हैं तब दिल पे चोट लगती है और तब आंसू जो है वो बन के दिल का खून, बिल्कुल जनाब, वो दिल का खून होता है जो कि आंसू की सूरत में आंखों से बरसने लगता है। शायद उसका मुझसे इश्क नहीं था, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन फिर हम खुद को ही तसल्ली देते हैं कि शायद उसकी कोई मजबूरी हो। किसी बस में हम जाते हैं, महफिल में जाते हैं, वहाँ किसी अपने को किसी और के साथ देखते हैं तो सोचते हैं शायद उसकी मजबूरी हो। शायद कहते हैं ना, मैंने तुमसे मुस्कुरा के बात की, ये तो मेरी आदत है, तुम समझे मोहब्बत। शायद हमें ही गलतफहमी हुई हो। तो जनाब ऐसी लाइफ में बहुत सारे शायद मौजूद हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा शायद कहाँ तक पहुंचा, जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अपने शायद को जमा कीजिए और मेरे साथ शेयर करने के लिए डायल कीजिए 0418557103। अगर नंबर बिजी हो तो राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, ऑफिस लिखे स्पेस दीजिए और उसके बाद अपना शायद 6278% कीजिए। साथ रही मुस्तफा 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। कहते हैं मुझे महकती खाली महक अली। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं 10 से 12 आप लोग मेरे साथ। This is 103. बादल वो आए, गर्मी बढ़ाए, पानी भी लाए, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। क्या है? जाए, जाए, उसकी मर्जी। बिल्कुल बेहिस हो जाऊं, किसी की कोई बात, किसी का कोई रवैया मुझ पर असर न करे। जीना सीखे ख्वाजा नुमान शौकत, पत्थर नहीं। हाँ, उसकी मर्जी। जो अच्छा है उसके लिए हम अच्छे हैं, जो बुरा है उसकी मर्जी।
सुना सोचो जरा मेरे यारा सुनो सुनो ये फसाना सोचो जरा मेरी यारा बादल वो आए गर्मी बढ़ाए पानी पिलाए उसकी मर्जी ऐसा जो आए क्या है वही दे जाए कहीं उड़ जाए जाए उसकी मर्जी यकीनन जो है वो हम यकीनन की बात करेंगे, शायद की बात थोड़ी सी मैं पीछे रखूंगी, लेकिन एक बात जरूर बहरहाल कहूंगी कि जिसे हम समझते ना कि हमेशा ये शख्स मेरे साथ है और हमें लगता है कि हमारी इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है, वो शख्स हमारी सांसों की तरह, जिस तरह से हम सांस लेते हैं ना आदतन, और इसी तरीके से जो है हमेशा साथ रहने की आदत जो है वो असल में कुछ नहीं होती है। कुछ लम्हे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, कुछ रियासत होती है जो कि हमें हमारी मेहनत की वजह से मिल जाती है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि बहुत सारी महरूमियां होती हैं जो कि इंसान जो है वक्त के साथ साथ ही जान सकता है। जुबानी हौसला, झूठी मुरव्वत कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि रिश्तों को परखा जाता है। वक्त जो है वो रिश्तों की पहचान दिला देता है और उसके बाद जो है एक ही नतीजा निकलता है कि हम जो सोच रहे होते हैं ना कि शायद ये शख्स जो है वो हमसे सिर्फ मतलब के लिए साथ है, या शायद इसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो महज एक कागजी रिश्ता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो असल चीज होती है वो शायद नहीं होता, वो ये यकीन होता है जो कि वक्त के साथ आता है। वक्त खुद बताता है आपको। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सवाल नहीं करती, लोग मुझे जितना शेयर करते हैं मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, उसके मुताबिक जो है मशवरा देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कौन सी बहुत बड़ी जो है आलिम फाजिल हूँ या बहुत सियानी हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये आप लोगों का यकीन होता है कि जब आप लोग मुझे अपनी कोई बात मेरे साथ शेयर करते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि ये मशवरा है और अपने हर इंसान अल्लाह ने जितनी अकल दी होती है उसमें आपका फर्ज होता है कि अगर आपसे कोई मुखलिस साना मशवरा मांग रहे हैं तो आप बिल्कुल इमानत की तरह से जो है वो सोचे समझे, कैलकुलेट करें, उसके बाद जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप देखिए और उसके बाद उसको मशवरा दीजिए, क्योंकि ये इमानत है उस शख्स की जिससे अल्लाह ने आपको मशवरे के लिए जो है वो सोच दी है, और अब आपका फर्ज है कि इस अमानत में खयानत मत करें और उसे सही मशवरा दें। और यही वो चीज होती है कि जो शायद एक उम्मीद होती है, एक आस होती है जो कि आपने टूटने नहीं देनी होती है। किसी को छोड़ देना और फिर छोड़ के चले जाना, ये सब कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। यकीनन जो लोग ये कहते हैं ना कि हम छोड़ के चले गए हैं, वो छोड़ के चले नहीं जाते, वो मौजूद होते हैं, वो उनको लग रहा होता है कि हम छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो अपना आप जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ध्यान जरूर उनका रह जाता है, वो चाहें या ना चाहें उनका ध्यान जरूर रहता है। और यही जो होता है वो वक्त का हसीन एक कहते हैं ना कि वक्त की सबसे बड़ी बुराई आप समझ लें, सबसे बड़ी खूबी आप समझ लें कि वक्त एक सा नहीं रहता, वो गुजर जाता है। अगर अच्छा वक्त है तो वो भी नहीं रहता, और अगर बुरा वक्त आ जाए तो वो भी नहीं रहता, सिर्फ इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। और इंसान को परेशान नहीं होना, इंसान को इस शायद के गुंजल से निकलना होगा और यकीन की उस फसील को, उस ताकत को अपने तौर के यकीन बना के अपने अंदर उतारना होगा। फिर कोई रिश्ता उससे शायद नहीं लगेगा, कोई इबहाम नहीं रह जाएगा और हर चीज बिल्कुल वाज़िह तौर पर आपके साथ हो जाएगी। हर वो रिश्ता जिसे आप शायद में कभी कभी परखते हैं वो यकीन में बदल जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है जनाब अपने यकीन को बाहर निकालिए, अपने यकीन को ताकत बनाइए। शक वाला शायद निकाल दीजिए, शक जो होता है वो कुछ नहीं होता।
और वो शक जो होता है वो हर रिश्ते को खा जाता है बेयकीनी हर रिश्ते को खा जाती है और सबसे प्यारे रिश्ते जो आपके अपने हैं जो खुदा ने जिस हिसाब से बनाए हैं माँ है बाप है बहन है भाई है और वो रिश्ते जो आपको हदूद में खुदा ने एक तरीके के साथ आपको अपनाने की इजाजत दी है जो कि रिश्ते आसमान पर बन चुके होते हैं लेकिन हम पाते इस जमीन पर हैं ऐसे तमाम रिश्तों से अवॉइड कीजिए बचिए जिसमें आप शायद को लेके रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं वही रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है जिसमें यकीन है जिसका कोई नाम है जिसका कोई वजूद है जी जनाब क्यूट जाई लुक हो जाएगी जिंदगी सुहानी हो जाएगी खूबसूरत हो जाएगी मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करती और तर के ताल्लुक की मैं कभी वजाहत नहीं करती मैं अपनी जफाओं पे नादम नहीं होती मैं अपनी वफाओं की तिजारत नहीं करती खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती सच्ची हूँ मगर मैं अपनी वकालत नहीं करती एहसास की सूली पर लटक जाती हूँ अक्सर मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करती मैं असमत इंसान के कायल तो हूँ मगर लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करती अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा कल दस साडे प्यार दी क्यूट जेही लुक तेरी सोहणीए गब्बरू नू नित रोज मार दी तक तैनू अख मर जाणीए आंदी है बलिक मेरी कार दी ओके जनाब थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का 6 to 7 8 के मैसेजेस मैं बिल्कुल ओपन नहीं कर पा रही हूँ इस तरफ से और प्रोडक्शन वाले शायद कहीं बहुत ज्यादा बिजी हैं मुझे उस साइड से ओपन नहीं करके दिया इसलिए बहुत सारे लोग बिल्कुल खफा मत हो क्योंकि मैं 6 to 7 8 के मैसेजेस आज रीड नहीं कर पा रही हूँ लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने 6 to 7 8 पर मैसेजेस किए मेरे पेज पर आज महक अली के पेज पर मैसेजेस किए मेरे ऑफिशियल पेज मुस्तफा 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज पर मैसेजेस किए मुझे कॉल्स की थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ होते हैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा जिंदगी ने मौका दिया तो होगी इंशाल्लाह कल 10 से नहीं कल नहीं क्योंकि मैंने 2 रोज शो किए तो मेरे से इनमें अभी तीसरा चल रहा था चलिए जनाब जिंदगी ने जब भी मौका दिया तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कहा है अगर खुदा को मंजूर होगा आज के लिए बस मेरा आपका साथ यही तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और एक स्पेशल सा थैंक्स मैं बोलना चाहती हूँ कराची मुल्तान लाहौर और फैसलाबाद की प्रोडक्शन वालों का क्योंकि हमेशा जो है वो शोज उठाते हैं थर्सडे फ्राइडे के नहीं थर्सडे यानी के फ्राइडे एंड सैटरडे के और वो चारों स्टेशन तक जो है वो पहुंचाते हैं तभी उन्हीं की ये बहुत ज्यादा मेहनत है काविश है कि हम जो है फैसलाबाद से बैठ के लाहौर मुल्तान और कराची में सुने जा रहे हैं और आप सबकी मोहब्बतों से मुस्तफीद हो रहे हैं थैंक यू सो मच प्रोडक्शन वालों आज तक के लिए बस मेरा आपका साथ यही तक याद रखिएगा हमेशा यादों बातों दिलों और इबादतों में मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती काली महक अली बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप जल्दी से बोलिए अल्लाह हाफिज लुका के तेनू सांभ सांभ रखना सी मैं फ्यूचर प्लान तेनू जदों पहली करम ताजदारे हरम
रहेगा जहां आपके दर से खाली कर जाएंगे। बिल्कुल जनाब नहीं जाएंगे, हो ही नहीं सकता यहाँ इस दर पे कोई आ जाए और झोली खाली हो जाए। जी यहाँ तो खाली झोलियां भरती हैं और भरती ही चली जाती हैं। 16 जमात-उस-सानी 30 जनवरी और आज है हफ्ता। तो इसी बात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की अलामतें 3 है। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ जाए और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। क्या बात है। सुन लो अरस सिवाय रब और उसके महबूब के मेरे दिल ने तुमको पुकारा। क्योंकि हम जैसे गरीबों के दिन संवर जाएंगे जब आप हमको बुलाएंगे।